अल्लाह, मेरी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। आपा जान, अब कुछ नहीं हो सकता है। नानी जान ना ओटीपी देते हैं ना किसी लिंक पर क्लिक करते हैं। अरे तुमने बैंक से बात की थी, क्या कहा उन्होंने? क्या मैं अपने पैसे वापस ले सकती हूँ? नानी जान, ऐसे स्कैम्स के जरिए पैसे चले जाएं तो वापस नहीं आते। हाय हाय हाय, अरे मैं तो मर गई, मैं तो लुट गई। लेकिन देखिए नानी, आपके बैंक ने आपको कितने वार्निंग मैसेजेस भी भेजे कि पैसे निकाले जा रहे हैं। मैंने कुछ नहीं देखा। आपा जान, आपकी सेहत ठीक है, यही बात अहम है। अरे नहीं है भाई। ओ नानी, ऐसा तो मत करें। अरे मेरा जहन काम करना छोड़ गया है। अभी पिछले दिनों मेरी एक दोस्त के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मैं उससे कहती थी तुम ऐसे फ्रॉड में कैसे फंस गई, और वही बात मेरे साथ हो गई। लेकिन नानी जान, ये लोग प्रोफेशनल होते हैं, इनका काम है धोखा देना, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। ठीक कह रही है। अरे मैं वाकई बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, सोच ही नहीं सकी, कुछ याद भी नहीं रहता। अच्छा बस करें नानी जान, प्लीज देखें, जो होना था हो गया, उसको बदला नहीं जा सकता, परेशान मत हो। हाय हाय, मैं जा रही हूँ, सारा लेटूंगी जाकर, तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। हाँ ठीक है, आराम करें एहतियात से। ये तो बहुत बुरा हुआ है दुआ। अब क्या कर सकते हैं आपा? अगर कुछ हो गया तो? नहीं, अल्लाह ना करे कि नानी जान को कुछ हो, ठीक हो जाएंगी वो। मैं अभी मॉम को कॉल करती हूँ, उनको बताती हूँ कि वो आ जाएं। ये लो। दुआ बेटा। मॉम, क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ, तुम्हारी आवाज ठीक नहीं लग रही। नहीं, एक मसला हो गया है। क्या हुआ? नहीं, मतलब सब खैरियत से हैं, सेहतमंद हैं, फिक्र मत करें। नानी के साथ धोखा हो गया है। क्या? उन्हें एक फ्रॉडस्टर ने कॉल की थी, बैंकर बन के। अम्मी, वो चुड़ैल इधर कहीं आसपास तो नहीं है? नहीं बेटी, वो नहीं है, आ जाओ। इसे मुझे दे दो, मेरी जान का टुकड़ा। आ जाओ दादी को पास, मेरा बेटा। ओ दादी का शहजादा। जवेरिया कहाँ है? वो अपने कमरे में सो रही है, अजलान उसे लेने के लिए आ रहा है। अम्मी, आप मुझ पर यकीन करती है ना? यकीन करती हूँ बेटी, यकीन है मुझे, लेकिन मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा तो मेरा यकीन करना बेमायने है। मेरे लिए ये अहम है कि आप यकीन करें, बाकी किसी की परवाह नहीं। आप और मुस्तफा सिर्फ अहम है। बाबा और असलान को तो मैं पसंद ही नहीं। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, मैं जानती हूँ, समझती हूँ। खैर कोई मसला नहीं, मैं आदी हूँ इन सब की। नायला, बात सुनो बेटा, आज सुबह जो कुछ भी हुआ, ऐसी बातें जो नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब वो खत्म हो गई। मैं सालों से सिर्फ और सिर्फ अपने खानदान को इकट्ठे रखने की कोशिश कर रही हूँ, और आइंदा भी यही करती रहूंगी। आज रात हम सब मिलकर दस्तरखान पे बैठेंगे और ऐसे हो जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अम्मी, शायद हमारा मसला यही है कि हम हमेशा ऐसे ही दिखाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इतना कुछ हो रहा होता है लेकिन हम परवाह ही नहीं करते। बिल्कुल नहीं नायला, भूल जाओ सारी बातों को तुम। अब तुम भी रिलैक्स रहोगी और कोई लड़ाई नहीं करोगी। मैंने तुम पर यकीन किया, तुम भी मेरी बात मानो, ठीक है? जी अम्मी, ठीक है। दादी की जान, दादी का प्यारा सा बेटा है ये। हेलो नूर, कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मैं उस अवार्ड नाइट की तस्वीरें देख रहा था, हम दोनों अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, हाँ, मैंने तुम्हें शुक्रिया कहने के लिए कॉल की थी। ये मेरी और मेरी फैमिली के लिए बहुत एजाज की बात है। मैंने तो कुछ नहीं किया। तुमने बहुत कुछ किया, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि तुमने मुझे दिखाया कि मुझ में काबिलियत कितनी है। मुझे खुद पर यकीन दिलाया तुमने। ऐसे इमोशनल डायलॉग्स मत बोलो प्लीज, मैं सच में रो पड़ूंगा। तुम वैसे माफ करना, तुम मुझे समझती क्या हो? मेरी शक्ल पे बिल्कुल मत जाना, अंदर से बहुत जज्बाती इंसान हूँ मैं। वैसे मेरा भी यही ख्याल था। तुम्हारे अंदर कहीं गहराई में ये चीज है, लेकिन तुम इसे छुपाने की कोशिश करते हो। अगर चाहो तो दिखा भी सकता हूँ, मुश्किल नहीं है मेरे लिए। जल्दी एडजस्ट हो जाता हूँ, जानती हो तुम। शुक्र कि तुम मेरी जिंदगी में हो। क्या वाकई? हाँ,
तुमसे मिलकर मैं बहुत बदल गई हूँ, अपनी पहचान हो गई। तुमसे मिलकर भी बहुत बदल गया हूँ मैं, बुरे तरीके से। क्या? बिल्कुल, तुमसे मिलने से पहले मैं एक ऐसा आदमी था जिस पर कभी भी कुछ भी असर नहीं होता था नूर। और उस दिन मैं अकेला बैठकर फिल्म देख रहा था और मेरी आंखें नम हो गईं। यानी चैनल पर तुम्हें ना देखना मुझे तकलीफ देता है। अच्छा तो रमीज, अब मुझे फोन रखना होगा। समझ गया नूर, समझ गया। मैंने लिमिट क्रॉस कर दी। तुम भाग रही हो। ठीक है, रखता हूं। अपना ख्याल रखना। मम्मी क्या हो गया ये? अजलान आया होगा जवेरिया को लेकर। मैं देखती हूँ, तुम बैठो सवेरा, मैं खुद चली जाती हूँ, जवेरिया को ले लूंगी। अस्सलाम वालेकुम जनाब साहिबा। वालेकुम अस्सलाम अजलान। कैसी हैं आप? ठीक है, लाओ ये मुझे दे दो। ये लीजिए। अरे अरे आ जाइए मेरी प्रिंसेस, कैसी हैं आप? अंदर आ सकते हो तुम। मैं तंग नहीं करना चाहता आपको, फिर कभी आ जाऊंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। दुआ घर में है क्या? हाँ घर पर है वो। क्यों? बस वैसे ही मैं हैरान हुआ कि वो जवेरिया को लेने के लिए बाहर नहीं आई। आ रही थी वो, लेकिन मैंने खुद कहा कि मैं जा रही हूँ दरवाजे पर। वैसे तुम अंदर आना चाहो तो आ सकते हो। नहीं, शुक्रिया आपका बहुत। मैं चलता हूँ। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। अब भी मुझसे पूछ रहा है दुआ कहाँ है, क्या जरूरत है इसकी? अरे वेलकम होम बेटा। बहुएं कैसी हैं मरियम बेगम? दोनों ने खुद को कमरे में बंद कर रखा है। नायला मेरे पास आई थी और उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया। और दूसरी ने? वो नहीं आई, पूरा दिन कमरे से नहीं निकली। उसे जो चाहिए था वही मंगवा लिया। आपने क्या किया? बच्चों से बात हुई आपकी? हाँ की है, पता नहीं वो दोनों समझे भी हैं या नहीं। उनके चचा ने भी उनसे बात की थी। दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। ऐसी बातें मत कहें, मेरा दिल बहुत अजीब सा हो जाता है। अब मुझ में भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं रही। मुझे ऑफिस का कुछ जरूरी काम है, खाने तक मैं स्टडी रूम में ही रहूंगा। मैं जाकर सबको खाने पे बुलाती हूँ, आप फिक्र मत करें। कोशिश कर लो मरियम। वो मेरी बात नहीं टालेंगे। खौफ की वजह से पूरा दिन कमरे से नहीं निकली मैं। तुम फजूल इतनी टेंशन ले रही हो? अम्मी हैं घर में, मुलाजिमीन भी हैं। जैसे वो लोग मेरी हिफाजत करेंगे, है ना? नायला मुझे मारेगी और वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मत सोचो ऐसा, और तुम बहुत स्ट्रांग हो। मुझे अकेला मत छोड़ना प्लीज असलान, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। क्या छोड़ सकता हूँ मैं तुम्हें? फजूल बातें मत करो। चलो बच्चों, खाना लग रहा है, जल्दी से आ जाओ। हम नहीं खाएंगे अम्मी, आप लोग खाएं सुकून से। ऐसा नहीं हो सकता है। चलो आ जाओ। उरुश तुम भी। किस हाल में हूँ एक बार भी नहीं पूछा, और अब दिखावा कर रही हैं। खाने पर भी बुलाने की क्या जरूरत है? बात सुनो, मैं कोशिश कर रही हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। प्लीज अपने बाबा को परेशान मत करो, आ जाओ नीचे। असलान, तुम्हें जाना है तो जाओ। कहा ना यार, नहीं जाऊंगा मैं। अम्मी प्लीज आप जाएं, जिद मत करें। अच्छा ठीक है। बस करो नाला, परेशान मत हो। मैं पीछे नहीं हटूंगा। और कितना सबके साथ नरमी से चलूं मैं। मुस्तफा, मैंने अम्मी से वादा किया है, रहने दो। तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अजलान को समझ आ जाए कि मैं भी उसका भाई हूं। चलो आ जाओ बच्चों, खाने के लिए। हमें नहीं खाना अम्मी, प्लीज आप खा लें। ऐसा कैसे हो सकता है? अम्मी, मैं अजलान और उसकी बीवी को नहीं देखना चाहता हूँ। अम्मी, आज का दिन गुजर जाने थे, आप उनके साथ खा लें। ठीक है बेटा, जैसे मर्जी।
या अल्लाह, हमारे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? हमने किसका दिल दुखाया है? हमें माफ कर दे, हम पर रहम कर दे मेरे अल्लाह। इतनी उम्र हो गई है मेरी, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह धोखा खा जाऊंगी। कैसे बेवकूफ बन गई, कैसे यकीन कर लिया मैंने उस पर। मम्मी, आपको इस बात पर अफसोस है कि आपको धोखा दिया गया, या इस बात पर कि पैसे चले गए? दोनों बातों का दुख है एलिफ। मम्मी छोड़े ना, जो होना तो हो गया, हमारे बस में कुछ नहीं है। मैं तुम लोगों से ये कहना चाह रही हूँ कि मैं उसकी बात समझ ही नहीं पाई। शायद मुझे अल्जाइमर हो रहा है। अरे मम्मी बस कर दीजिए ना, आपसे कह रही हूँ। अरे नानी जान, उन्होंने जिस नंबर से आपको कॉल की थी, अगर मैं भी आपकी जगह होती तो मैं भी यकीन कर लेती, सच में। हाँ बिल्कुल, शुक्र है कि दुआ घर पर थी। हाँ शुक्र है। उस औरत ने मुझे ऐसे बातों में उलझाया कि मैं तो तकरीबन उसे बाकी बैंकों के अकाउंट्स की तफसील भी बताने वाली थी। नानी आप खुद को इल्जाम दे रही हैं, लेकिन ये हर किसी के साथ हो रहा है, बल्कि बहुत ज्यादा हो रहा है। चले शुक्र करें कि जान तो नहीं गई ना। बस करें, हिम्मत करें, चले उठे कहीं चलते हैं, बाहर कहीं चलते हैं। कहाँ जाएंगे? पागल हो क्या? हाथ उठाने की भी ताकत नहीं है मुझ में। मम्मी एलिफ ठीक ही तो कह रही है, हम बार बार वही बातें दोहरा रहे हैं, बस कर दीजिए ना। हाँ बिल्कुल, चले बाहर चलते हैं, कुछ अच्छा खाकर आते हैं ताकि मूड थोड़ा बेहतर हो जाए। आई, मैंने एक जगह देखी है, बहुत ही खूबसूरत है वो। और जवेरिया? सवेरा को कॉल कर दूंगी, वो आके देख लेगी। वैसे भी हम जल्दी आ जाएंगे। चले चले, आज वैसे भी औरतों की नाइट आउट है, तो चले, लेट्स गो। चले चले जल्दी चले। अरे भाई तुम लोग चले भी आ जाएं। चले आ जाए नानी, उठें, हिम्मत करें, आराम से आ जाइए। प्यारी नानी। देखो तो सही, पहले एक दूसरे को खाने को दौड़ रहे थे, अब हमारे पीछे पड़ गए। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। इस वक्त सब टेंशन में है। तो क्या मैं सही वक्त आने का इंतजार करूं? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो अपनी मनमानियां करें। आप सही कह रहे हैं, मैं कल फिर उनसे बात करूंगी। चलें बिस्मिल्लाह करें, आप तो खाना खाएं। नहीं, मैं बिजनेस डिनर पे जा रहा हूँ। आपने बताया तो नहीं? बस सहन से निकल गया था। वापस कब आएंगे? अभी तक तो गया भी नहीं मैं। ठीक है, चलो, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बाबा। बैठ जाओ बेटी। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ऐसा लगता है जैसे ये हमसे भाग रहे हैं। अम्मी खुदा के लिए, बाबा पहले ही बहुत परेशान है, आप ऐसी बातें करेंगी तो उनका दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ, नूर बेटा, मैंने उनसे ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। रूज ने वाकई अजलान के दिमाग में जहर भर दिया है। हाँ अम्मी, वो हद से बढ़ने लगी, आखिर खुद को समझती क्या है। एक बार इसे नीचे आने दे, फिर मैं भी देखती हूँ। नहीं नहीं नूर बेटा, उससे उलझना मत तुम। क्या मतलब है नहीं उलझूं? उसने अब सबसे बदतमीजी की। उसे अपनी औकात का पता होना चाहिए अम्मी, मैं उससे क्यों डरूंगी? ठीक है, अब चुप रहो। तो बताएं, मजा आ रहा है ना यहाँ? आई, मैं तो फिदा हो गई कसम से। मम्मी प्लीज थोड़ा सा तो मुस्कुराइए ना। अरे क्या मुस्कुराऊं बेटा, मेरा तो दिमाग ही चला गया। बस भी कर दे नानी जान, मैं नाराज हो जाऊंगी वरना। वाकई में मम्मी आप बहुत ड्रामेटिक हो रही हैं। मॉम, वैसे मैंने कल आपके लिए एक जबरदस्त बर्थडे पार्टी का इंतजाम किया है। जो आपकी शादी का थीम था ना, बिल्कुल वैसा ही बर्थडे थीम रखेंगे। खाला और मैंने मिलकर सारा प्लान किया है। ये सब कब कर लिया? तो क्या हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे? घर में केक काट लेंगे, बस काफी है, इससे ज्यादा क्या जरूरत है? मॉम आप हमेशा ही ऐसे कहती हैं, वक्त आ गया है कुछ बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट करने का। अच्छा तो उमर, हमने सोचा कि जब वो तुम्हें घर में नहीं देखेगा तो खुद ही समझ जाएगा कि कुछ चल रहा है। मैं नहीं आ सकती भाई। क्यों मम्मी? मेरा मूड नहीं है बिल्कुल। नानी आपको तो देखकर लगता है कि बीमार है आप। हाँ, मूड ठीक कर ले नानी। तुम लोग अभी नहीं समझो, मेरी उम्र को पहुंचोगे तो समझ आएगा तुम्हें। मैं निकल गया हूँ, बस घर पहुँचने ही वाला हूँ। चले 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 भाई, सब हंसते मुस्कुराते एंजॉय करेंगे। अच्छा सुनो, क्या हमें चलना चाहिए अब? क्या हो गया खाला, अभी तो हमने डांस भी नहीं किया। मैं प्रेग्नेंट हूँ मेरी जान, कौन सा डांस? ऐसा नहीं हो सकता खाला, कोई बहाने मत करें। चले उठे। सुमैया सुल्ताना। अरे दुआ। चले ना मम्मी। चले उठ भी जाए नानी। चले चले चले। अच्छा ठीक है, लेकिन इस डांस के बाद मैं सीधे घर जाकर सो जाऊँ। ठीक है, चले नानी, आप भी चले, आ जाएं।
Aşkı Allah Allah, burada dur zile Allah. Cihanda böyle yanıyor yansın. Yosmam salla, salla, salla. Gülmemeler çalasın. Salla, salla. Yer yerinden oynasın. Salla, salla. Gülmemeler çalasın. Salla, salla. Yer yerinden oynasın. Bu denk talanca ölür, diğer kime lamba ölür. Ay 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 canlar. Sen kıvır çevir rakas, bu hal dünya halıdır. Ay 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 canlar. Aşk ile Allah Allah, burada dur zile Allah. Cihanda böyle yanıyor yansın, yosmam salla. Aşk ile Allah Allah, burada dur zile Allah. Cihanda böyle yanıyor yansın, yosmam salla. Salla, salla, gülmemeler çalasın. Salla, salla, yer yerinden oynasın. Salla, salla, gülmemeler çalasın. Salla, salla, yer yerinden oynasın. Salla. कैसी हैं आपा? कैसी होंगी? अजलान, तुमने भाई को देखा? मुझे परवाह नहीं। जब तक वो लोग मेरी बीवी से माफी नहीं मांगेंगे मैं पूछूंगा भी नहीं। या अल्लाह, तुम जरा अम्मी के पास बैठो, मैं वजू कर लूं। आ जाएं। क्या हम बात कर सकते हैं? मुझे कोई बात नहीं करनी, जा सकती हूँ। हमें बात करनी चाहिए। नहीं करनी, जाओ मेरे कमरे से। ये कमरा मेरे घर का हिस्सा है उरूज। जिन लोगों को मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं थी, उन्होंने तुम्हें भेजा। क्या बात करनी है? देखो उरूज, अगर तुमने अम्मी को दोबारा रुलाया और अगर उनकी बेइज्जती की तुमने, तो बहुत बुरा होगा, समझ लो। खास तौर पर अगर तुमने हम बहन भाइयों को आपस में लड़ाने की कोशिश की, तो मैं बहुत बुरा करूंगी तुम्हारे साथ। क्या करोगी वैसे? जरा बताओ मुझे। उरूज, अब सुनो, इस घर में हर कोई तुम्हें बर्दाश्त कर रहा है सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे भाई की बीवी हो, खास तौर पर अम्मी। मैं तो तुम्हें खातिर में भी नहीं लाती, लेकिन अगर अम्मी के चेहरे पर तुम्हारी वजह से एक बार भी उदासी आई तो याद रखना, जो भी तुमने उनके साथ किया मैं उसका डबल तुम्हारे साथ करूंगी। अपनी हद में रहो। तुम होती कौन हो मुझे मेरी हद बताने वाली? नूर मैडम, तुम्हारी खुद यहाँ कोई हैसियत नहीं। क्या कह रही हो तुम? क्या तुम्हारी अम्मी तुम्हें यहाँ से निकालना नहीं चाहती? बात सुनो, जिस अम्मी के लिए तुम मुझे यहाँ धमकी देने आई हो, वो तुम्हें यहाँ से निकालना चाहती है। उनका बस चले तो किसी से भी शादी करवा दे, उन्हें तुमसे कोई मोहब्बत नहीं। तुम्हें इस घर से निकालने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। मेरे साथ क्या करोगी तुम? खुद के लिए सोचो, समझी? तुम चंद दिन की मेहमान हो यहाँ पर, इसीलिए तुम अपनी हद में रहो। सब ठीक है आपा? नूर मुझे देखने आई थी कि मैं कैसी हूँ। बहुत अच्छी है ये तो अजलान, दूसरों से मुख्तलिफ है ये, वरना इस घर में किसी को इतना नहीं हुआ कि मेरा हाल आकर पूछ ले। तुम वाकई बहुत अच्छी हो नूर, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। चलो कोई तो आया। ये तो पागल है, हम इससे नहीं निपट सकते, ये पागल है। नूरापा, क्या हुआ? सच बताओ, क्या तुमने इस औरत के साथ कुछ किया है? अल्लाह की कसम, मैंने कुछ नहीं किया नूरापा, हाथ तक नहीं लगाया। मानती हूँ
मैं कभी कभी जज्बाती हो जाती हूँ, मगर मैं बेवकूफ नहीं हूँ। भला मैं क्यों दिन दहाड़े सबके सामने ऐसी कोई हरकत करूंगी? गलती की नायला, तुम्हें तो उसे मारना चाहिए था। हाँ, शुक्र है आपको मेरी बात पे यकीन हुआ। उसने सब कुछ बहुत सोच समझ के किया। वो पागल है, जहनी मरीज है। अच्छा बस नायला बस, आइंदा उससे फासला रखना। आइंदा? वो औरत तो सारी जिंदगी मुझसे दूर है। मुझे अजलान पे तरस आता है, उसे कभी कोई खुशी नहीं मिली। अगर वैसे ही करता रहेगा तो खुशी को तरसेगा। तुम बीच में मत पड़ो। नूरापा, तो अब हम क्या करेंगे? क्या ये औरत अजलान के साथ ही रहेगी? और क्या करें नायला, उसे तलाक दे दें। तो क्या आपने फौरन तलाक नहीं ली? उसको आपके हिजाब पे एतराज था तो सबने आपका साथ दिया। चाहे घर में कुछ भी चल रहा हो, कोई उस पर बात ही नहीं करता। नायला, तुमने कभी समझदारी की बात की है? दूसरों की जिंदगियों में टांग अड़ाना बंद कर दो। पहली बार तुम पर यकीन करने का दिल कर रहा है, मुझे पछताना ना पड़े। अच्छा ठीक है, चुप हूँ। नूरापा भी मेरी साइड पर है। अजलान और बाबा तो रूज का साथ दे रहे हैं। वैसे भी हम ऐसे मर्दों से कोई उम्मीद नहीं रख सकते जो बीवियों के वफादार नहीं, वो किसी और के क्या वफादार होंगे। जब तुमने मुझे मैसेज किया तो उस वक्त मैं बाहर थी। कहाँ गई थी तुम? हम मम्मी को एंजॉयमेंट के लिए बाहर ले गए थे। अच्छा एलिफ, तुम मुझे कभी बताती नहीं कि तुम क्या कर रही हो। तुमने कौन सा मेरी तरफ देख लिया, ना मैसेज किया ना कॉल की, तो फिर मैं क्या करती? काश तुम्हें पता होता कि आज क्या हुआ। क्या हुआ? दोनों बहुएं नायला और उरूज आपस में लड़ पड़ी। क्या? नायला ने उरूज को थप्पड़ मार दिया। नायला कहती है उसने नहीं मारा। इससे पहले कि मैं कुछ कहता दोनों बेटे आपस में उलझ गए। तुम्हें हंसी आ रही है बहुत? तो और क्या करूं यार, वो घर नहीं है सर्कस है, बिल्कुल सर्कस। बहुत मजा आ रहा है सुन के। एलिफ, मेरे दोनों बेटे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। जरूर पिंकू ने गड़बड़ की होगी। मैं नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता। हाँ, बहुत मुश्किल सवाल से बचकर निकल गए। खैर आगे बताओ फिर क्या हुआ? आगे क्या हुआ क्या बताऊं तुम्हें? यहाँ तुम्हारे पास मुझे सुकून मिल रहा है। घर में जो माहौल है उस माहौल में वापस नहीं जाना चाहता। बहुत थक गया हूं मैं। सब ठीक हो जाएगा। हाँ। अरे मेरी जान, उदास तो मत हो ना। देखो अब मेरी बात सुनो, हमारा दिन भी कितना अजीब सा था। किसी ने मेरी मम्मी को ठग लिया। क्या? हाँ सच में। खैर तुम अपनी कहानी सुनाओ, क्योंकि तुम्हारी कहानी ज्यादा मजे की है। एलिफ, तुम इस बात पर भी हंस रही? तुम भी तो हंस रहे हो। तुम्हारे हंसने पे हंस रहा हूँ। खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारी अम्मी के साथ हुआ क्या? छोड़ो उसको, चलो बताओ फिर आगे क्या हुआ। अब ठीक हो तुम? हाँ, जब तक तुम मेरे साथ हो मैं ठीक हूँ। अजलान, मैं सोच रही थी हमें अब बेबी कर लेना चाहिए। हमारी फैमिली मुकम्मल हो जाएगी, रिश्ता मजबूत हो जाएगा। इंशाल्लाह। मुझे लगता है बेबी के आने के बाद सब अच्छा हो जाएगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो जरूर। इंशाल्लाह, मेरी दिली ख्वाहिश है ये। वैसे भी इस घर में बच्चा भी है और उसके साथ माँ बनने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। समझा नहीं। अब्दुल्ला की बात कर रही हो शायद? हाँ उसी की। और यहाँ तो जवेरिया भी आती है। जब वो आएगी उसका ख्याल रखूंगी, उसका डायपर बदलूंगी, ताकि जब हमारा बेबी इस दुनिया में आए तो उसे संभालना मुश्किल ना हो। हाँ, ये आइडिया तो अच्छा है अगर तुम दिल से करना चाहो तो। मैं चाय लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। मत उठो, बैठ जाओ। एलिफ, एलिफ, क्या हुआ? एलिफ, तुम ठीक हो? ठीक हूँ ठीक हूँ, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था। कभी कभी हो जाता है। कैसे हो जाता है? तुम्हें चक्कर क्यों आते हैं? मुझे क्यों नहीं बताया? कुछ खास नहीं है। कहा ना मत उठो। एलिफ, रुको रुको, मेरे कानों में सीटियां बज रही हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि बीपी ऑपरेटर्स कहाँ हैं? शायद टीवी के नीचे टेबल पर रखी होगी।
अभी चेक कर दो। अपना बाजू दो मुझे। हिलो मत, बैठी रहो। कितना है? बात मत करो, खामोश रहो। कितना बीबी है? बिल्कुल ठीक नहीं। क्या? उठो, हमें फौरन हॉस्पिटल जाना होगा। अब रुको, मैं घबरा रही हूँ। मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो फिर? अल्लाह ना करे किसी को कुछ हो। चलो उठो, हॉस्पिटल चलते हैं। यार मम्मी कुछ लीमो वगैरह खाने के लिए कह रही थी, वो खा लूं क्या? रास्ते में खा लेना। चलो। हाँ ठीक है। आ जाओ। ये भी ले लेती हूँ। लाओ मुझे दो, जरा संभल के। कुछ बुरा तो नहीं होगा ना? इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। उमर, मम्मी पर उस वाकई का बहुत बुरा असर हुआ है। इस धोखे को वो बिल्कुल कबूल नहीं कर पा रही। ये तो जाहिर सी बात है जैनब, वो काफी ज़हीन भी हैं और समझदार भी हैं, और कितनी आराम से उन्हें धोखा देती है। लेकिन उमर, इसका अक्ल से कोई ताल्लुक नहीं। ये लोग प्रोफेशनल होते हैं, बहुत माहिर हैं अपने काम के, और ये सिर्फ बेवकूफ लोगों को ही नहीं लूटते, अक्लमंद भी कभी जद में आ जाते हैं। हाँ सही कह रही हो, सच में उनका एतमाद टूट कर रह गया होगा। हम उन्हें बाहर ले गए थे, लेकिन वहाँ पर भी वो एक बार नहीं मुस्कुराई। सारा वक्त बस यही कहती रही, मेरा जहन काम नहीं कर रहा। तो ठीक है, मैं उन्हें कल कॉल करूंगा, खुश हो जाएंगी वो। ये तो बहुत अच्छा होगा। मैं भी यही सोच रही हूँ कि उनके लिए क्या करूँ कि वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए। वैसे एक आइडिया है मेरे जहन में। क्या? क्रूज ट्रिप अरेंज करें उनके लिए। इस उम्र के लोगों को ऐसे टूर्स बहुत पसंद आते हैं, मुख्तलिफ शहर, मुख्तलिफ बंदरगाहें वगैरह। अरे वाकई मेरी जान, ऐसा हो गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा उनके लिए। और घर में वैसे भी बोर हो जाती होंगी, बच्चे, जवेरिया वगैरह। हाँ बिल्कुल, वो कुछ कहती नहीं है, शिकायत नहीं करती है, लेकिन आखिर उनकी उम्र हो गई है, बच्चे संभालना आसान नहीं। हाँ तो फिर डन हो गया, मैं अरेंज करता हूँ। फिर अगर चाहे तो अपने साथ किसी सहेली को ले जाए। ठीक है, उनकी एक स्कूल की फ्रेंड है, हाले आंटी। उन दोनों की बनती है ना? हाँ, पहले भी वो साथ छुट्टियाँ मनाने गई हैं। हाँ फिर तो ये जबरदस्त आइडिया है। मेरी जान, ये तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अब ये काम मुझ पे छोड़ दो। हाँ, अब मेरी जान में जान आ गई है। वैसे तुम्हारी बर्थडे के लिए दुआ बहुत तैयारी कर रही है, खबर ले लो उससे। जानती हूँ, तुमने बात की थी उससे। मैं तो तुम्हें सरप्राइज देने वाला था, मगर लड़कियां इतनी एक्साइटेड थी कि सरप्राइज हो ही नहीं सका। कोई बात नहीं। मैं तुम्हें वेनिस ले जाने वाला था। वेनिस जाएंगे? हाँ, गोंडोला में इश्क का मजा ही अलग है। अच्छा। चलो खैर है, बर्थडे के बाद ले जाऊंगा। ठीक है। वाकई हाँ, ठीक है। अगले साल। गुड मॉर्निंग। आज तुम फिर से लेट उठी हो? हाँ तो और क्या करूं, कुछ करने को होता ही नहीं है। सारी रात जागती रहती हूँ तो सुबह जल्दी कैसे उठूं मैं? कुछ फ्रूट्स ले आती हूँ ताकि मुंह का जायका ठीक हो जाए। आप बैठे अम्मी, मैं लेकर आती हूँ। तुम बैठी रहो, मैं ले आती हूँ। इस घर को तो एक होटल बना दिया है इन लोगों ने। हाय अल्लाह, बहुत बुरा कट लग गया, बहुत बुरा। मैं क्या करूं मेरे अल्लाह। हाय हाय अल्लाह, मदद कर। कहाँ रह गई आप? हाय नूर बेटा, क्या हुआ? नूर मेरा हाथ कट गया। आई दिखाइए। हाय, मैंने थोड़ी चीनी डाल दी है ताकि खून रुक जाए मेरा। अम्मी, चीनी से कुछ नहीं होगा, टांके लगेंगे। चलें हॉस्पिटल चलते हैं। अरे रहने तो बेटा, मैं नहीं जाना चाहती हूँ। अम्मी, मैंने कहा ना हॉस्पिटल जाना है। रहने दो, तमाशा बन जाएगा। अजलान, मुस्तफा, सबको पता चल जाएगा बेटा। सब कहेंगे कि अम्मी ने खुद किया है। अम्मी, सिर्फ हम दोनों जाएंगे, अल्लाह का वास्ता है। आपको अभी भी सिर्फ उन्हीं की फिक्र है। या अल्लाह, ये लड़की। इसे दबा के रखें ताकि खून न टपके। ठीक है, नहीं टपक रहा। चले अम्मी, आ जाइए। अल्लाह जल्द शिफा दे। डॉक्टर कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। इसकी तबीयत कैसी है? ये ठीक है, लेकिन ब्लड रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। मजमूई तौर पर लगता है कि फिक्र की कोई बात नहीं है। मैं तो बहुत डर गई थी। चलो शुक्र है,
प्रेगनेंसी के आखिरी मरहले में बीपी का अप डाउन होना नॉर्मल सी बात है, लेकिन फिर भी एहतियात बहुत ज़रूरी है। मेरा मशवरा है कि आपको अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ी एहतियात बरतनी होगी। देखा, सुन लिया तुमने? हाँ सुन लिया, लेकिन आई होप मैं सारा वक्त बिस्तर पर नहीं रहूंगी। बिल्कुल नहीं रहे, लेकिन फिर भी आपको ज्यादा चलना नहीं और ना ही किसी किस्म की एक्सरसाइज करनी है, और जितना हो सके ऑयली खानों से दूर रहें। ठीक है। जब ये ड्रिप खत्म हो जाए तो फिर आप घर जा सकती हैं, और जैसे टेस्ट रिपोर्ट्स आ जाए मैं आपको ईमेल के जरिए भिजवा दूंगा। बहुत शुक्रिया आपका, हमने रात भर आपको जगा के रखा। और अगर अब्दुल्ला सर कोई मसला हो तो आप मुझे कॉल करिएगा, मैं फौरन आ जाऊंगा। ठीक है, मुझे इजाजत दीजिए। देखा, ये होता है नतीजा रात की पार्टीज अटेंड करने का। ओह गॉड, अब मैं ये ताना अगले 100 साल तक सुनती रहूंगी। ऐसा नहीं, लेकिन अब तुम प्रेगनेंसी में ज्यादा घूमना फिरना नहीं। वाह वाह वाह, यहाँ हम कितनी मजे मजे की बातें करते थे ना। यहाँ क्या हो रहा है? या अल्लाह, यहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई खैरियत है? यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ खवातीन की महफिल चल रही है। क्या? खवातीन की महफिल चल रही है यहाँ। अच्छा, क्या ये मरियम साहिबा का किचन नहीं है? मरियम का ख्वाब है। मरियम का ख्वाब? क्या मतलब? रुके, मैं अभी देखता हूँ। रुको, कहाँ जा रहे हो? मैं एक दोस्त के पास जा रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, अंदर सिर्फ खवातीन जा सकती हैं। मतलब मैं अंदर नहीं जा सकता? वैसे ये जगह किसकी है? अरे मुझे नहीं मालूम, चले जाओ वरना बुरा होगा तुम्हारे साथ। मार मार के तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा मैं। अब फौरन यहाँ से चले जाओ। ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ, नाराज मत हो। कसम से यार, यहाँ कुछ तो जरूर हो रहा है। कुछ ऐसा हो रहा है जिसका मरियम मम्मी को भी नहीं पता है। अंदर भी नहीं जाने दे रहे, लेकिन मैं भी पता तो लगा कर ही रहूंगा। या अल्लाह, सहर से मदद मांगता हूँ, क्या वो मेरी मदद करेगी? और कोई रास्ता भी तो नहीं है। सहर सहर सहर। अरे जुल्कर की कॉल। क्या सोने से पहले मेरी आवाज सुनना चाहते थे? बिल्कुल सहर, मैं सोच रहा था कि अगर मुझे कोई डरावना ख्वाब आए तो उस ख्वाब में आवाज कैसी होगी। शरारती कहीं के। अच्छा सहर, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम्हारा काम हो गया? हाँ, क्यों, क्या हुआ? मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम फौरन उस लोकेशन पर आ जाओ। फौरन आ जाओ। ठीक है, मैं आ रही हूँ, मुझे लोकेशन भेजो फौरन। अरे नूर बेटा, तुम अपने बाबा को फोन करो। ऐसा ना हो घर पे आए हमें ना देख के परेशान हो जाए। अम्मी अंदर चले, मैं उन्हें कॉल कर दूंगी। हाँ कर लेना बेटी। अरे पीछे देखो जरा, क्या वो तुम्हारे बाबा की गाड़ी नहीं? मुझे तो ऐसे लग रहा है। अम्मी, बाबा की गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? आपने किसी और की गाड़ी देखी होगी। चलो खैर है, छोड़ो इन बातों को। ठीक है, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए। खुश आमदीद कहिए। शुक्रिया। इनके हाथ पर कट लगा है, टांके लगवाने हैं। ठीक है, आप इनका नाम बता दीजिए मुझे। मरियम मुनाल। मैडम माफ कीजिएगा, आइए मैं आपको खुद ले जाती हूँ। शुक्रिया आपका। आइए। अम्मी हाथ ऊपर रखें, ऐसे उठाइए। ठीक है बेटा, ठीक है, ऊपर ही रखा हुआ है। अम्मी आ भी जाओ। कहाँ रह गई तुम? कहाँ रह गई तुम यार? या अल्लाह, अंदर क्या चल रहा होगा? हाँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। हाँ मैं खोलता हूँ। खर्चे की परवाह नहीं की मैंने, तुम्हारे लिए टैक्सी से भी आ गई। अल्लाह तुमसे राजी हो। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अच्छा सहर, हाँ
देखो मैं अभी इस जगह अंदर नहीं जा सकता, तुम्हें जाना होगा, समझ गई? ये रेस्टोरेंट मरी मम्मी का है, तुम्हारा काम अंदर जाना है, हर चीज मालूम करनी है, जो कुछ भी अंदर हो रहा है, ठीक है? क्या? हाँ ना सहर। अच्छा एक बात पूछूं, उरूज मैडम को तो नहीं पता ना? नहीं, उन्हें नहीं बताया मैंने। अगर उन्हें पता चल जाएगा तो मुझे मार देंगी जान से। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूँ, ये अंदर जाने की फीस है। हाँ ये लो। ठीक है। सहर जल्दी अंदर जाओ और देखो अंदर क्या हो रहा है, मालिक कौन है, बॉस कौन है, सब कुछ देखते जाओ। लेकिन तुम्हें मुझे अच्छी सी चाय पिलानी पड़ेगी। पिला दूंगा। ठीक है। या अल्लाह, ये क्या काम करवा रहा है मुझसे? अल्लाह जल्द शिफा दे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। बस मैं जरा अपने हाथ मुंह धो लेती हूँ, फिर चलते हैं यहाँ से। ठीक है, उठ जाओ, आ जाओ, आराम से, जल्दी मत करो, आ जाओ। ला मैं पहना, ठीक है? चलो आ जाओ। क्या मैं साथ आऊं? हाँ? अप्पू ठीक हूँ बिल्कुल, मुझे कुछ नहीं हुआ। आराम से जाओ, कुछ भी हो आवाज दे लेना। हाय, हाँ बेटी। बाबा जान अस्सलाम वालेकुम, फ्री हैं तो क्या बात हो सकती है? वालेकुम अस्सलाम। हाँ फ्री हूँ, क्या हुआ है? दरअसल बाबा अम्मी का हाथ कट गया, हम टांके लगवाने के लिए उन्हें हॉस्पिटल लेकर आए हैं। या अल्लाह, ज्यादा कटा है? हाँ शुक्र है, कुछ ज्यादा सीरियस नहीं। उन्हें 3 टांके लगे हैं, अब ड्रेसिंग हो रही है। खैर बाबा, क्या आप हॉस्पिटल में हैं? बाबा अम्मी ने अभी आपकी गाड़ी हॉस्पिटल की पार्किंग में देखी है। नहीं बेटी, कुछ गलत फहमी हुई है तुम्हें। मैं तो बिजनेस डिनर पे हूँ। डॉक्टर राशिद, आपका ओटी में इंतजार किया जा रहा है। बाबा? अच्छा बेटी, मैं निकल रहा हूँ, घर पहुँचता हूँ। अल्लाह जल्द शिफा दे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। क्या कहा बाबा ने? क्या वो भी अस्पताल में है? नहीं नहीं, खैर वो घर जा रहे हैं। हाँ अच्छा, ठीक है ठीक है। तो क्या करें फिर, चले हम यहाँ से? चले अम्मी। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह शिफा दे आपको। चलो रेडी हूँ मैं। हेलो, गाड़ी को हॉस्पिटल के दरवाजे से दूर ले जाओ कहीं, जल्दी। अप्पू तुम कहाँ चले गए थे? बस यही था। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, हम चल सकते हैं। चलो आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। हाँ ये बहुत अच्छा होगा, मैं मम्मी के पास जाकर सो जाऊंगी थोड़ा, वो ठीक महसूस नहीं कर रही थी। तो चलो फिर, आ जाओ। हाँ चलो चले। अब तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। संभल के।